ईमान और बेईमानों की लड़ाई होती रही है, युग युग तक होती रही है। पिछली रात हमारे साथ खाना भी खाया, ब्रेकफास्ट भी किया। मैंने सोचा तो बड़े अच्छे आदमी है। अगर उन 6 विधायकों से पूछा जाए कि आपका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, तो उनका अस्तित्व जीरो है। इस प्रदेश को कब तक हम कर्जे के सहारे चलाते रहे। बाहर जा रहा था, मैंने उस पर रोक लगानी शुरू की। हिमाचल विरोधी है भाजपा, चुनाव नहीं है, चुनाव तो 2027 में होंगे। फिर एक हरिद्वार की पापी धो लेते हैं। आप बिकाऊ हो गए। क्या वो सच्चा सेवक हो सकता है आप लोगों का, जो पैसे के लिए अपने को बेच दे? ये आप लोगों की मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इसमें एक आम परिवार का व्यक्ति 35 साल के संघर्ष के बाद पहुंचा है। जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती तो वो कैसे चलाते? उन्होंने कहा कि वो कर्जा लेकर चला रहे थे, तो हमने कहा कि अभी क्या समाधान है? कहते कर्जे का ही समाधान है। तो मैंने कहा कि आप कर्जा लीजिए। जब उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी तो मेरे मन में एक विचार हमेशा आता रहा कि इस प्रदेश को कब तक हम कर्जे के सहारे चलाते रहेंगे। उस दिन से मैंने सोचना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने कुछ कड़े फैसले लिए। जो भ्रष्टाचारियों के द्वारा चोर दरवाजे से आम जनता का पैसा बाहर जा रहा था, मैंने उस पर रोक लगानी शुरू की। तकलीफ हुई काफी, लेकिन मैं उसमें अडिग था और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हमारी पहली कैबिनेट हुई, कैबिनेट का विस्तार हुआ। पहली कैबिनेट में हमने कुछ गारंटियां जनता की अदालत में चुनावों के वक्त रखी थी, और जब गारंटियां रखी थी तो उसमें पहली गारंटी उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के संबंधित थी। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे, 1,36,000 के करीब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आपने वादा किया है। मैंने कहा कि वादा तो किया है, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि अभी हम ये फैसला कर सकें। लेकिन हमने वादा किया था, और कोई राजनीतिक लाभ के लिए वादा नहीं किया था। उस समय कोई चुनाव नहीं होने वाले थे। हमने उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी, वो अधिकारी, हमने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा, जबकि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं। 1,36,000 लोगों के परिवारों को हमने सुरक्षा मुहैया करवाई। मैं खुद कर्मचारी का बेटा था। मुझे पता था कि अगर मैं आज जो 58 साल के बाद रिटायर होगा, अगर उसे एक अश्योर्ड इनकम मिलेगी तो वो बुढ़ापे में अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सकेगा, अपने पोतों को भी पाल पाएगा और अपना जीवन भी सही ढंग से यापन कर पाएगा। उस दृष्टिकोण से हम काम कर ही रहे थे। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था ने दिशा पकड़नी शुरू की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला। मैंने अनुरोध किया कि जिस प्रकार गुजरात में, भुज में आपने आर्थिक सहायता दी है, उत्तराखंड में आर्थिक सहायता दी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप हम दूसरा घर मानते हैं, हमें भी मदद दीजिए। कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने अपने संसाधनों से बजट में कटौती करके 4500 करोड़ रुपए का आपका राहत पैकेज दिया, जिसके कारण आपकी आज सड़कें खुली है, पीने की पानी की योजनाएं खुली है और गरीब आदमी का घर बन रहा है। अभी ये योजनाएं बनी ही रही थी। सरकारी कर्मचारी को 4% का डीए देंगे। पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपए हुआ करती थी, मैंने बढ़ाकर 5 गुना। अधिकारी बोल रहे थे कि 400 कर दो, मैंने बोला नहीं, 5 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दी। आम जनता से संबंधित बजट था। मुझसे कुछ विधायक मिले कि चुनावों से संबंधित बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, चुनावों से संबंधित बजट नहीं है। ये हमने जो राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचारी इस पैसे के दम पर धनवान बनते जा रहे थे, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर ये आम जनता में हम बांटने का काम कर रहे हैं। चुनाव नहीं है, चुनाव तो 2027 में होंगे, लेकिन हमने वो काम किया। उस समय राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। 6 बागी कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाल दिया और बीजेपी को समर्थन दिया। पिछली रात हमारे साथ खाना भी खाया, ब्रेकफास्ट भी किया। मैंने सोचा तो बड़े अच्छे आदमी है। नाराजगी थी कि कोई मंत्री बनना चाहता था, पर कितने बनाते, लेकिन चलो ठीक है, खाना भी खाया, ब्रेकफास्ट भी किया, और जब वोट डालने की बारी हो तो वहां डाल। अगर उन 6 विधायकों से पूछा जाए कि आपका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, तो उनका अस्तित्व जीरो है। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया और हाथ के निशान से वो चुनकर आए। अपने विधानसभा क्षेत्र में जो 18,000 या 20,000 वोट पड़े, वो कांग्रेस की विचारधारा को पड़े, उन्हें व्यक्तियों को नहीं पड़े। अब क्या है, मन में चोर था, मन में डर है। सीधे पंचकुला के 5 स्टार होटल में गए, 9 दिन वहां भाग रहे, हरियाणा की सिक्योरिटी में। जब बजट पास होना था तो सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस के और 2-2 हेलीकॉप्टर ढूंढने लगे। अनाडेल पहुंचे, 3-3 हेलीकॉप्टर।
वो सोचे कि हमारे तो बड़ा आनंद आ गया, हमने सोचा बजट के समय अंदर बैठेंगे। अंदर कहाँ बैठना था, हम सब लोग अंदर बैठे। राठौर साहब बोल रहे कि ये जो आ रहे हैं इनके लिए तो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। मैंने कुछ समय की माया है। राठौर साहब उनको समझाने भी गए कि बैठो भाई, बजट में बैठो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे भाई। उसके बाद क्या हुआ, बजट में नहीं बैठे, सीआरपीएफ की गनों AK-47 की गनों के विषय में सीधे एनआरडीएल पहुंचे और वहां से उठकर पंचकुला पहुंचे। 9 दिन से वहां है। फिर एक हरिद्वार की पाप ही धो लेते हैं। गंगा मैया ने बोला कि तुमने इतने पाप किए गए कि अगर तुम मेरे में डुबकी लगाओगे तो मैं ही मैली हो जाऊंगी। फिर बोला कि चलो जी ऋषिकेश चल पड़ते हैं, ऋषिकेश में तपस्या करते हैं। 20 दिन से उधर उधर भाग रहे हैं। वो जो मेंढक होता है ना, एक जगह से चलता है फिर दूसरी जगह पहुंचता है, दूसरी जगह डड्डू बोलते हैं उसको पहाड़ी भाषा में ना, तो डड्डू है, कुएं के मेंढक है। और वहां घूम रहे हैं। अब हयात गुड़गांव में है, अब वहां आराम फरमा रहे हैं, सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में। वे जिस पार्टी को तुम धोखा दे चुके हो, तुमने अपना ईमान बेच दिया, जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, जिस पार्टी के सहारे आपको विधायक बना, आप बिकाऊ हो गए। क्या वो सच्चा सेवक हो सकता है आप लोगों का, जो पैसे के लिए अपने को बेच दे? जब ये जनता के वोट से जीत नहीं पाए तो नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को हत्याना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। क्या जनता कभी इन्हें माफ करेगी? हाथ खड़ा करके बताइए आप, सच में दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। जो लोकतंत्र के हम देवी देवताओं के प्रदेश में रहते हैं, हम सुबह शाम मंदिर में मत्था टेक के जाते हैं कि अच्छा काम करेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि जो चुनकर विधायक बनता है और बिकाऊ हो जाता है, वो कभी आपका सच्चा सेवक नहीं हो सकता। वो जनता से पैसे ऐंठने का कार्य आगे भी करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पैसा है। आपके विधायक कुलदीप सिंह राठौर है, 35 साल से काम कर रहे हैं, सच्चे सेवक के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे विधायक चुनकर भेजने चाहिए जो अपने आप को ओपन मार्केट में बेचने के लिए रखते हैं, बोली लगाने के लिए रखते हैं। जनता उनको हमेशा याद रखे। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई मेरी नहीं है, ये आप लोगों की मुख्यमंत्री की कुर्सी है। इसमें एक आम परिवार का व्यक्ति 35 साल के संघर्ष के बाद पहुंचा है। उस कुर्सी में सिर्फ आम जनता का हक है, हमारी अपनी लोगों का हक है, जो आपकी सेवा में दिन रात मेहनत करेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीब का दर्द क्या है, किसान की पीड़ा क्या है, महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सी रोजगार की योजना लाना चाहिए। 35 साल से मैं संगठन के सब महत्वपूर्ण पदों में रहा हूं। कुलदीप सिंह राठौर जी मेरे अध्यक्ष थे NSA में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का अध्यक्ष बना था। मैं कुमारसैन में पहले भी आता हूं, स्कूल टाइम से जानता हूं, मैं कॉलेज टाइम से जानता हूं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे के बूते पर हम किसी आम आदमी की कुर्सी को छीन लेंगे, वो धोखे में है। जब जनता उठती है और जनता के मन में ये बात पहुंचती है कि जो बिके हुए नेता है और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप लोग करेंगे माफ उन्हें? दोनों हाथ खड़ा करके करिए, जोर से बोलिए भी ना।